एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि सब सेकंड वर्ल्ड के लिए निकल रहे होते हैं। लेकिन रात बहुत लेट हो चुकी थी। तो पैंजी को नींद आती है तो ग्लोरिया बोलता है कि अब हमें रुक कर रेस्ट करना चाहिए। तब सुप्रीम गाय बोलते हैं कि हमें आसपास कोई कैंप ढूंढ लेना चाहिए। लेकिन तभी पैंजी के अंदर फिर से शिजुका की आत्मा आ जाती है और वो बोलती है कि मुझे नहाना है और अच्छे बेड में सोना है, तो प्लीज़ किसी होटल में चलते हैं। लेकिन ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अगर ये होटल में रुकते तो वो लोग गोकू को आसानी से पहचान लेते एंड गोमा की आर्मी उनके पीछे पड़ जाती। तभी पेंसी गोकू को एक टोपी पहना देती है और बोलती है कि अगर गोकू के बाल छुपे रहेंगे तो कोई उसे पहचान नहीं पाएगा। ग्लोरियो ज़्यादा बहस नहीं करता और मान जाता है। ये सुनकर पैंजी बहुत खुश होती है और सबसे नज़दीकी होटल में जाके वो गोकू से कहती है कि अपनी स्टिक अंदर ही रख लो, क्योंकि लोग तुम्हें उससे भी पहचान सकते हैं। सुप्रीम गाय बोलते हैं कि हमें ड्रैगन बॉल का भी कुछ करना होगा, इसे ऐसे ही लेकर हम घूम नहीं सकते। तब पैंची एक बैग निकालती है और ड्रैगन बॉल को उसमें रख देती है ताकि कोई उसे पहचान ना सके। लेकिन वहाँ दो लोग उन्हें शक की नज़र से देख रहे होते हैं। ग्लोरिया ये सेंस कर लेता है और आइडिया देता है कि सबको एक ही रूम में रहना चाहिए ताकि कुछ गलत होने से पहले ही हम एक्शन ले सके। पैंसी बोलती है कि ये ग्लोरिया मुझे कुछ ज़्यादा ही अमीर नहीं लगता, इसके पास आखिर इतने पैसे आते कहाँ से हैं। तब सुप्रीम भाई बोलते हैं कि वो तुम्हारे डैड के लिए ही काम करते हैं। तब पैंसी बोलती है मेरे डैड के पास खुद ही पैसे की कमी है। तभी गोकू जो टोपी पहन रहा था उसके उतार देता है, क्योंकि उसके सिर में बहुत खुजली हो रही होती है। ये देखकर पैंजी एंड सुकुंगा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अगर किसी ने देखा होता तो बड़ी दिक्कत हो जाती। पैंजी जबरदस्ती उसे टोपी पहना देती है और लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उन दोनों ने गोकू को देख लिया था और कंफर्म कर लिया था कि ये वही लड़का है जो तामागामी को हरा चुका है। इसके बाद पैंजी की विश पूरी हो जाती है और वो नहा लेती है एंड गोकू से भी कहती है कि तुम नहा लो, तुम फाइट के बाद पूरा पसीने से भरे हुए हो। तब गोकू बोलता है कि उसके पास कपड़े नहीं है। तब पैंसी कहती है कि तुम मेरे कपड़े पहन लो, लेकिन गोकू मना कर देता है। लेकिन पैंसी के साथ वो बहस हार जाता है और नहाने के लिए चला जाता है। नहाकर गोकू बाहर आता है और देखता है कि टेबल पर खाना पड़ा है। सब खाना एंजॉय करते हैं, लेकिन तभी एक चिल्लाने की आवाज़ आती है। एक वुल्फ अटैक कर रहा होता है, लेकिन गोकू कैजुअली बोलता है क्या मुझे इसमें कूदना चाहिए या नहीं। तभी वो वुल्फ गोकू को देखकर स्माइल देता है और अपने पार्टनर को सिग्नल देता है कि उसका पार्टनर ड्रैगन बॉल लेकर भाग जाता है। गोकू उसे चेस करता है, लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पाता। तभी पैंसी बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैंने ऐसी सिचुएशंस के लिए ड्रैगन बॉल के अंदर पहले से एक ट्रैकर ऑलरेडी लगा दिया है। इसके बाद ट्रैकर की हेल्प से वो पता लगाते हैं कि चोर सबसे ऊपर छुपा है। उन दोनों को यकीन नहीं आ रहा था कि उनके हाथ में एक रियल ड्रैगन बॉल है। लेकिन तभी वहाँ पर गोकू आ जाता है और बोलता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं, इसे यूज़ करने के लिए तो मैं और दो ड्रैगन बॉल्स चाहिए। वो दोनों गोकू को देखकर शॉक हो जाते हैं कि आखिर वो यहाँ इतनी जल्दी एंड सबसे बड़ी बात इतनी ऊपर वो आया कैसे। तभी वो दोनों गोकू के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन उनके कहाँ चलती गोकू के ऊपर एंड गोकू उसे इजीली हरा देता है एंड ड्रैगन बॉल्स लेकर वो वापस आ जाता है। उसके बाद ग्लोरिया पैंसी का शुक्रिया अदा करता है एंड सभी लोग मान जाते हैं कि पैंसी इस टीम के लिए एक बहुत ज़रूरी मेंबर है। बाद में इनके पास किंकाई का कॉल आता है जो बताते हैं कि उनके दोस्तों वैप्समा के पास मिलेंगे। सुप्रीम काय कहते हैं कि ये होटल अब सेफ नहीं है और हमें जंगल में रुकना चाहिए, लेकिन पैंसी मना कर देती है और गोकू बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं रात भर जागकर ड्रैगन बॉल की रक्षा करूंगा। और हमारा गोकू ड्रैगन बॉल्स की पहरेदारी कर रहा होता है। शुरू में तो वो थोड़ी ट्रेनिंग कर लेता है अपना ध्यान भटकाने के लिए, लेकिन वो भी थोड़ी देर बाद सो ही जाता है। अगले दिन सब होटल से निकल जाते हैं और सब लोग काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि इस बार उनकी शिप चोरी नहीं हुई थी। शिप में बैठकर गोकू ग्लोरियो से पूछता है कि आखिर वेबसम तक पहुंचने में हमें कितना टाइम लगेगा। तब ग्लोरियो बोलता है कि इसमें एक दिन भी लग सकता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें बॉमा को दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान थी क्योंकि इनकी शिप चोरी हो चुकी थी। फिर हाइबिस बोलता है कि ये तो हमारे साथ ही खेल गए, हमने ये शिप खुद चुराई थी और ये हमसे ही शिप चुरा के ले गए। तब हाइबिस बोलते हैं कि ये वही लोग होंगे जिन्हें तुमने कल रात पीटा था। तब वेजिटा के फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि वेजिटा को कुछ लोग परेशान कर रहे थे, तो वेजिटा ने उनकी ज़्यादा नहीं बस 206 हड्डियाँ ही तोड़ी थी। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जब वेजिटा बोलता है कि अगर वो लोग मुझे फिर से मिले तो इस बार मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद हाइबिस बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं प्रिंसेस को कॉल लगाता हूँ कि वो हमें आके ले जाए। एंड तब तक टाइम पास करने के लिए हम लोग एक गेम खेल सकते हैं। हाइबिस बोलता है कि ये एक जॉम्बी फॉरेस्ट है, जिसने सबसे ज़्यादा जॉम्बी मारा वो जीत जाएगा, लेकिन अगर जॉम्बी ने किसी को काट लिया तो वो खुद जॉम्बी बन जाएगा। ये सुनकर बॉम्बा इस गेम को खेलने से साफ मना कर देती है। तब वो नोटिस करती है कि हाइबिस के पास जो बेल्ट है वो कुछ ज़्यादा ही अजीब है। तो हाइबिस बताता है कि ये एक आर्टिफैक्ट है जो उसे माउंटेन में मिला था। इसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा बताया तो नहीं गया, बट मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये शायद हो सकते हैं द थर्ड डीमन आए। इसके बाद हमें गोमा का पैलेस दिखाया जाता है, जहाँ गोमा को देखकर से पता चलता है कि हमारे जो एनिमी हैं वो ऑलरेडी सेकंड वर्ल्ड के लिए निकल चुके हैं एंड उन्होंने ऑलरेडी एक तामागामी को हरा दिया। इस के गोमा बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि उन्हें किसी भी कीमत पर उनके एनिमी को रोकना ही होगा। फिर हमें वेजिटा एंड बाकी लोगों का सीन दिखाया जाता है। अब गोकू का वेट करते करते शाम हो चुकी थी। गोकू तभी वहां पर आ जाता है और इसके बाद वेजिटा बिना किसी हाय हेलो बोल के ही गोकू पर चढ़ जाता है कि तुम इतना लेट क्यों आए, तुम्हारी वजह से मुझे इतनी देर तक वेट करना पड़ा। फिर पैंजी आती है एंड
वो वोमा से खुद को इंट्रोड्यूस कराती है। उसके बाद वोमा भी अपने आप को एंड इसके साथ वेजिटा एंड पिकोलो को भी इंट्रोड्यूस कराता है। पर अब वेजिटा बोर हो रहा था तो वो गोकू से जल्दी बोलता है कि जल्दी चलो यहाँ से, मुझे भी तामाकामी से फाइट करनी है, मैं यहाँ पे बोर हो रहा हूँ। लेकिन गोकू बोलता है कि हमारे शिप में इतनी जगह ही नहीं है। तब वोमा बोलती है कि हम बच्चे हैं, हमें इतनी जगह नहीं चाहिए। लेकिन ग्लोडियो मना कर देता है क्योंकि इनकी शिप में जो भी सामान था वो सब काम का सामान था, जैसे टेंट हो गया, खाने का सामान था जिसके बगैर वो यहाँ पे सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तब पैंजी बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं डैड को बोल दूंगा तुम्हारे पास जल्द से जल्द एक शिप भेजने के लिए। और वो वहाँ से जाने लगते हैं। सुकुन काय को उनके लिए बुरा भी लगता है और वो उनसे माफ़ी भी मांग के बोलता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और गोकू बोलता है कि हम ड्रैगन बॉल्स लेने के लिए जा रहे हैं, तुम चाहो तो तुम किंग कोमा से लड़ सकते हो। इस पे वोमा भड़क जाता है क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही रूड हो गया था और वो गोकू को चीप भी चिढ़ाती है। तब पिकोलो बोलती है कि इस वक्त वोमा की जगह कीबीटो को होना चाहिए था क्योंकि वो तो टेलीपोर्टेशन तो कर सकता था। फिर ये सुन के बॉमा एक भयानक लुक देती है पिकोलो की तरफ और बोलती है, क्या कहा जरा फिर से बताना। तो पिकोलो कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसे जिंदा भी रहना था। तभी गोकू एंड बाकी लोग वहाँ से चले जाते हैं। और ये देख के विजिटर को बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि एक तो उसे इतना वक्त अर्थ पे रहना पड़ा और अब उसे वो लोग अपने साथ लेके भी नहीं जा रहे हैं। तभी वहाँ वो लोग आ जाते हैं जिन्होंने बॉमा की शिप चुराई थी और वो नंबर्स में भी काफ़ी ज़्यादा थे। एंड वेजिटा उनसे पूछता है कि क्या तुमने ही हमारी शिप चुराई थी, और वो लोग भी बोलते हैं हाँ, हमने ही चुराई थी। तब वेजिटा बोलता है कि अच्छा, क्योंकि अभी मेरा मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और मुझे हड्डियाँ तोड़नी है। एंड वो वहाँ फाइट करने लग जाते हैं। वेजिटा एक एक की अच्छे से धुलाई कर रहा होता है एंड तभी वहाँ पर जॉइन करता है पिccolo, जो एक पंच में ही दुश्मनों को ढेर कर देता है। तब हाइबिस बोलती है कि मेरे तो अभी चिप्स भी ख़त्म नहीं हुए और तुमने पूरी फाइट ही ख़त्म कर दी। तुम लोग तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो। एपिसोड के एंड में हमें अरिन्स एंड मार्वा को दिखाया जाता है। अरिन्स बोलती है कि ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तब मार्विस बोलती है कि मेरे पास इससे पहले काफ़ी सारे साइबरमैन सीड्स थे लेकिन मैंने उन्हें डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में फैला दिया था। इसका मतलब जो साइबरमैन हमें ड्रैगन बॉल जी में दिखाए गए थे वो डिमन वर्ल्ड से ही थे। चीज़ें अब कनेक्ट होती जा रही है धीरे धीरे। लेकिन अब उसके पास बस 2 ही सीट्स बचे हैं और वो अरिंस को एक सीट देती है और बोलती है कि इसे ज़्यादा नहीं, बस 5 सेंटीमीटर अंदर ही देना। और वो करता भी वैसा ही है। फिर हमें दिखाया जाता है द ग्रेट मार्चिन गू, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और अरिंस उसे ऑर्डर देती है कि तुम ड्रैगन बॉल्स ले आओ मेरे पास। तब मार्विस बोलती है क्या ये सही रहेगा उसे डायरेक्टली ही तामागामी से लड़ने भेजने के लिए। तब अरिंस बोलती है अगर ये ऐसा नहीं कर पाया तो ये हमारे कुछ काम का नहीं। और मार्चिन गू इस बात पे हंसने लगता है एंड हमारा एपिसोड यही ख़त्म हो जाता है।